पता है, हर सफर की एक वजह होती है। कुछ जगहें आपको इम्प्रेस करती है और कुछ जगहें आपको शांत कर देती है। समुद्र तल से लगभग 9,700 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है ये छोटा सा गांव पहली नजर में ही किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। लेकिन कल्पा की खूबसूरती सिर्फ उसके नज़ारों में नहीं, उस गांव के कल्चर में है जो उसकी आत्मा है। इस बार का सफर शुरू हुआ महाराष्ट्र के मेरे छोटे से शहर छत्रपति संभाजीनगर से, जो पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है। एक फ्लाइट ने मुझे दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे भाई। ये क्या है, ये हाइट इतना छोटा क्यों? अभी खुले में आके थोड़ा अच्छा लग रहा है गाइस। और दिल्ली से एक लंबी रात की बस जर्नी ने मुझे हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रिकांगपिओ में पहुंचाया। मेरे वाइफ का गवर्नमेंट कैंप यहीं पे था, विकसित वाइब्रेंट विलेज ऑफ इंडिया, जिसमें वो बॉर्डर विलेज में जाने वाली थी। और मैं था सोलो। तो मेरे सफर की असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। ना कोई प्लान, ना कोई आइटनरी, बस पहाड़ों की तरफ जाने का मन था। और उसी मन ने मुझे पहुंचाया कल्पा। आज है डे 2। ऋतुजा को मैंने कैंप पे छोड़ दिया है और मैं अभी घूम रहा हूँ अकेले, जैसे कि प्लान में था या नहीं था पता नहीं, थोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन वैसे ही हो रहा है। और अभी मैं हूँ कल्पा में। कल मैं रुका था रिकांगपिओ में। हमने दिल्ली से बस पकड़ी थी सीधा रिकांगपिओ के लिए। बहुत लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट यहाँ तक बस आती है रिकांगपिओ तक। 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों जगहों में, लेकिन भाई व्यू वाइज इतना डिफरेंस है। ये मेरे पीछे देखो, क्या ही सुंदर है भाई। और ये पीछे मेरे जो है, यहाँ पे मैंने लिया है स्टे। मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ ना कि यहाँ पे इतना सब फुल चल रहा है, तो मेरे को लकीली यहाँ पे एक रूम मिल गया है, ये वाला। और कुछ 1200 रुपये में पे कर रहा हूँ सिंगल पर्सन के लिए। ठीक ही है, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी मेन टाइम है, सब लोग आ रहे हैं। और देखो ये रूम दिखता है कुछ ऐसा, काफ़ी बड़ा है, मस्त है। और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर है। अगर ये स्टे बुक करने का होगा, मे बी आपको और सस्ते में भी मिल जाएगा। अगर पीक सीजन में नहीं आ रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स डाल दूंगा। मैं गांव की गलियों में बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चल रहा था, और हर मोड़ पर एक नया फ्रेम मेरा इंतजार कर रहा था। कार्टूनी स्टाइल के ये पुराने घर, लकड़ी और पत्थर से बनी दीवारें, खिड़कियों पर की गई बारीक नक्काशी, और पीछे खड़े हिमालय। और फिर सामने आया ये नज़ारा, किन्नौर का सबसे मशहूर नज़ारा, किन्नौर कैलाश रेंज। एक ऐसी पहाड़ी की श्रृंखला जिसे यहाँ के लोग सिर्फ पहाड़ नहीं, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक मानते हैं। सुबह की पहली रोशनी जब इन बर्फीली चट्टानों पर पड़ती है तो पूरा आसमान सुनहरे रंग में रंग जाता है। तो आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसका गूगल मैप पे तो आ रहा है कल्पा मॉनेस्ट्री, लेकिन कुछ अलग ही नाम है। मैं डाल दूंगा यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मुश्किल है उसका। सो यही है, मज़ा आ गया। चलो आगे जाते हैं। सोलो ट्रैवलर की एक अजीब बात होती है, आप सिर्फ नए शहर नहीं देखते, आप खुद को भी थोड़ा और समझने लगते हैं। कल्पा में चलती हुई ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां और पहाड़ों की यह खामोशी मुझे बार बार रुकने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ये जगह कह रही हो कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है कल्पा के स्पेशल मोमोज, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था। कैलाश ढाबा
हाँ यहाँ मेरे पास सब फ्रेश मिलता है, सिड्डू, मोमो, चाउमीन, खाना सब फ्रेश मिलता है, अच्छा मिलता है। तो कल्पा आओ तो यहाँ पे आना, कैलाश ढाबा ना, कैलाश ढाबा में आना। वर्थ है भाई, वर्थ। शायद कल्पा हिमाचल का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप शोर से दूर, कुदरत के करीब और असली पहाड़ी जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं तो कल्पा आपको जरूर पसंद आएगा। कल्पा मेरे लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक एहसास था। कल्पा में मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना, एक नया स्पॉट मिल जा रहा है और इतना सुंदर है भाई ये गांव। ये देखो, लोग मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि कल्पा जा। मैं अब समझ रहा हूँ कि क्यों जाना है कल्पा भाई, सो प्रिटी। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसी में कहीं पे ना किन्नौर कैलाश का पर्वत है, शायद यहीं पे कहीं पे है या यहाँ पे कहीं पे। लेकिन यार ये व्यू देखो, क्या है ये, क्यों कोई यहाँ पे आके मंत्रमुग्ध नहीं हो जाएगा। और कल्पा में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं जस्ट वहाँ पे खड़ा था चौक में, तो एक कोई ट्रैवलर होगा जिसने सिगरेट निकाला और जलाना चालू किया, तो उन्होंने बोला ए मत चलाओ, फाइन लगेगा। तो मतलब इन्होंने इतना ध्यान रखा है और इतना क्लीनलीनेस है यहाँ पे, इतना साफ़ सुथरी जगह है, तो इसीलिए तो इतना सुंदर है भाई। और कुछ एहसास कैमरा में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, पर समझ सिर्फ वही सकते हैं जो उन्हें जीते हैं। अब यहाँ मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से मैं निकलता हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, यूलाकांडा। ऐसा कहते हैं कि यूलाकांडा में जो मंदिर है वो पांडवों ने बनाया था। द्यूत सभा में जब उन्हें वनवास मिला था, तो उस 12 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने ये मंदिर बनाया था, जो 12,000 फीट पर है और जो 12 किलोमीटर का ट्रैक करने पर आपको दिखाई देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, यूलाकांडा। बोलो कन्हैया लाल की जय।